मेरे बारे कहा है कि वापस ले लें, माफ़ी मांगें, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा करूँगा। तो मैंने यही कहा है जवाब में कि उनका जो नोटिस उनकी है ये घटिया दर्जे की है और ये कूड़ेदान में फेंकने के लायक है और मैंने फेंक भी दिया है। जिस तरह का उम्मीदवार भाजपा ने धनबाद में खड़ा कर दिया है, वहाँ इतनी दहशत है। देखिए, प्रिंस खान पिछले 2 साल से अपना ये दांव आजमा रहा है। टूरिस्ट वीजा पर भाग कर चला गया वो दुबई, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। फेस टाइम्स पर, व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देता है, नहीं देता है, गोली मार देता है। उदाहरण है धनबाद में। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और झारखंड में जिस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो सीट है धनबाद की। अभी हाल ही में धनबाद में बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिया है डुल्लू महतो को, उन्होंने पूर्वी के विधायक सरयू राय को एक नोटिस भेजा था और उस नोटिस का जवाब सरयू राय ने ये दिया। उन्होंने कहा कि ये कचड़े के पेटी में डालने लायक है और मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए खुद सरयू राय जी हैं और उनसे आगे पूरे इस मामले को समझते हैं। सर, क्या था नोटिस में? नोटिस की कॉपी आपको मिल जाएगी। पढ़कर लगता नहीं है कि ये कोई नोटिस है। कोई ठोस बात रहती है जो समझ में आए कि किस कारण से उनकी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि किसी दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया, फेसबुक लाइव हुआ, मैंने उन पर आरोप लगाया, उस आरोप से उनका अपमान हुआ है, इसलिए मेरे बारे कहा है कि वापस ले लें, माफ़ी मांगें, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा करूँगा। तो मैंने यही कहा है जवाब में कि उनका जो नोटिस उनकी है ये घटिया दर्जे की है और ये कूड़ेदान में फेंकने के लायक है और मैंने फेंक भी दिया है। अब मेरी चुनौती है कि जितना जल्दी वो इस नोटिस के आधार पर मेरे ऊपर मुकदमा करते हैं, मुझे भी अवसर मिलेगा कि सारी बातों को मैं न्यायालय के सामने में रख दूं और बीजेपी के भी किसी नेता में ये हिम्मत है कि मैंने जो आरोप लगाया वह गलत है, तो उसको मीडिया के सामने आकर के चौक चौराहे पर आकर एक खंडन कर दें, मैं सबूत बता दूँ, सबूत दे दूँगा। जिस तरह का उम्मीदवार भाजपा ने धनबाद में खड़ा कर दिया है, वहाँ इतनी दहशत है कि कृष्णा अग्रवाल नाम के मारवाड़ी सम्मेलन के वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को इतना ही लिख दिया कि भाई अपना उम्मीदवार सही नहीं दिया है, बदल दीजिए। उम्मीदवार 4 घंटे के भीतर उन पर चढ़ बैठे और फ़ोन करके उनको काफ़ी भला बुरा कहा, धमकाया। और ये बात मेरे पास आई तो मैं तो कृष्णा अग्रवाल की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके यहाँ गया था। अब वहाँ गया तो अगले दिन प्रिंस खान नाम का एक अपराधी है जो दुबई में रहता है, उसने कृष्णा अग्रवाल को भी और मुझे भी धमकी दिया, उसका ऑडियो वायरल हुआ। तब मुझे लगा कि वास्तव में असहमति का जमाना ही नहीं है जमशेदपुर में। कोई मुझसे असहमत हो तो मैं सीधे उस पर चढ़ बैठूं, गला दबा दूं और अपने जेल में या कहीं भी किसी से संबंध जुड़ गया हो तो दुबई में बैठा है अपराधी, उसे धमकी दिलवा दूं। तो मैंने कहा कि पहले अपने आप को निर्भीक साबित करना होगा, तब जनता से कह सकता हूं कि मैं आपको भी भयमुक्त कर सकता हूं। तो मैंने वहाँ धनबाद में कहा कि ऐसा कोई उम्मीदवार आए जो इस तरह के राजनीति को समाप्त करे। मैंने सभी पार्टियों से बात है कहा कि कोई बेहतर उम्मीदवार आपके पास है, आप दीजिए, हम समर्थन करेंगे। आपको लगता है कोई इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत नहीं रखता है तो मैं तैयार हूँ, आप मेरा समर्थन कर दीजिए। सभी दलों ने हाँ में कहा। कांग्रेस का वो सीट है, कांग्रेस कहती है कि उनके पास उम्मीदवार है, उनका उम्मीदवार सामने आ जाए तो फिर हम लोग तय करेंगे कि उनका उम्मीदवार अगर हरा सकता है, नहीं तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी रहेगा और मैं भी खड़ा होऊंगा। तो मुझे भरोसा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा तो हम लोग कम वोट से जीतेंगे, कांग्रेस का समर्थन हो जाएगा तो ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मैंने काफ़ी बड़े भाग में संपर्क करके जनता की सलाह ली है। एक बड़ा भाग अभी भी बचा हुआ है जिसमें 2-4 दिनों में जाकर खास करके ग्रामीण इलाकों में मैं लोगों से बात करूंगा कि जिस तरह की बात भाजपा की उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में कर रहे हैं, अगड़े का, पिछड़े का, भीतरी का, बाहरी का, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार रहा है कि नहीं रहा है। अगर ये सिलसिला चलेगा उनका
तो इसका प्रभाव दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी पड़ेगा। तो मैं लोगों से जाकर कहूँगा कि आपके उम्मीदवार जो ये प्रचार कर रहे हैं, आप इससे सहमत हैं, ठीक है। अगर नहीं सहमत हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, और उसके बाद मैं औपचारिक रूप से इसके बारे में घोषणा करूँगा। अभी नवरात्र का समय है, हम लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। तो राजनीति में जो महिषासुर सामने आ गए हैं, अनीति आ गई है, और भय आतंक का वातावरण आ गया है, इसका भी माँ मर्दन करें। नवरात्र में ये आह्वान करने के बाद ही हम लोग कांग्रेस के से मैं फिर कहूँगा कि एक बार विचार करें अपने निर्णय पर, दें बहुत मजबूत उम्मीदवार दें, मैं उस उम्मीदवार के पीछे खड़ा होकर इस अन्याय दमन का मुकाबला मैं करूँगा। और नहीं लगता है कोई कि उनके पास मजबूत है तो वो मुझसे कहें, मैं खड़ा हूँगा, मेरा समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा प्रपोजल आया जैसे नहीं उसके आया बड़े है। नेता कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, सरयू राय हमारे खेमे में आ जाए, यानी कि कांग्रेस ज्वाइन कर लें और उसके बाद चुनाव लड़ें तो हम समर्थन करेंगे, इस तरह की कुछ बातचीत आ रही थी। जब उनका आदमी कैंडिडेट ही हो जाएगा तब तो उनका समर्थन हो ही जाएगा। पर मुझे लगता है कि उनका उम्मीदवार बनने के बाद मैं वहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, और जो लोग मुझे वोट देंगे वे कांग्रेस का उम्मीदवार होने पर वो वोट नहीं देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसा वोट जो भय आतंक दूर करने वाला है, और ऐसा वोट जो विपक्षी दलों का है, वो मिल जाए, हम लोग इस सीट को आसानी से जीत जाएंगे। वे भी कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर देना जो इस छवि का हो, इस तरह का हो, तो हम लोग उसके बल पर मुकाबला करने का प्रयास करेंगे। प्रिंस खान का जो एक ऑडियो आया और इस तरह का एक अपराधी है जो बाहर बैठकर धमकियां सरेआम दे रहा है, और पहला वीडियो नहीं, इससे पहले कई व्यवसायियों को और कई राजनेताओं को इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बड़ी विफलता है सरकार की और प्रशासन की? देखिए, प्रिंस खान पिछले 2 साल से अपना ये दांव आजमा रहा है। टूरिस्ट वीज़ा पर भाग कर चला गया वो दुबई, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। फेस टाइम्स पर, व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देता है, नहीं देता है, गोली मार देता है। उदाहरण है धनबाद में। उसके खिलाफ धनबाद के किसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं 2 साल में। तो मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल हैं, वो उसके खिलाफ अनशन पर बैठे। 2 दिन अनशन का हो गया, मैंने सरकार से बात की और कहा कि ऐसी स्थिति है तो आपको भारत सरकार को लिखना चाहिए कि प्रत्यार्पण कराएं, उसे उम्मीदवार को पकड़ के बुलवाएं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि डांड में रस्सा बांध के, हाथ में हथकड़ी डाल के उसको परेड करना चाहिए धनबाद की सड़कों पर। अब लिखिए, उन्होंने आश्वासन दिया। मैं कृष्णा अग्रवाल के अनशन पर गया, माइक ऑन करके मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव से मैंने बात करा दिया, और उन्होंने ये बात कही, खुलेआम कहा कि हम लोग केंद्र सरकार को लिखेंगे। और उन्होंने लिखा भी, क्योंकि जब देर होने लगी तो मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला। उसके जवाब में सरकार ने बताया कि अमुक अमुक लेटर नंबर से उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी हमारे पत्र को अमुक अमुक नंबर से भारत सरकार के विदेश विभाग को भेज दिया है, उसका प्रत्यर्पण होना चाहिए। मगर 3 महीना से ज़्यादा समय हो गया, 4 महीना बीत रहा है, प्रत्यर्पण हुआ नहीं। इस बात को तो इस चुनाव में हम लोग फिर उठाएंगे, और मैं बात करूंगा चुनाव आयोग से भी और भारत सरकार से भी कि मंगाए। और धनबाद के बगल में जहाँ से बागमारा से भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो वहाँ से विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 835 वोट से जीता था, और तब जीता था जब एक बूथ का ईवीएम टेक्निकल फॉल्ट के कारण खोलने नहीं दिया गया। जितना वोट से भी जीते हों, जीते, विधायक बने। मगर उस एरिया में बीसीसीएल का एरिया नंबर 1 से एरिया नंबर 5 तक की कोयला खदानें हैं। कोई भी कितना भी मजबूत आदमी हो, आश्वस्त नहीं करा सकता है कि किसी को कोयला का डिलीवरी ऑर्डर मिला है, जेन्युइन है, और उस खदान से ट्रक पर माल लाद कर बिना 1800 रुपये प्रति टन रंगदारी दिए वहाँ से ले जाए। तो ये कैसे हो रहा है वहाँ पर? इन सारी बातों को हम लोग उठाते रहे हैं तो बागमारा में जो आतंक पसरा है वही आतंक पूरे धनबाद में पसरेगा। यही
लोगों को वहाँ आशंका है। और इसीलिए जो ये उम्मीदवार हैं ये मुद्दे पर अपने व्यक्तित्व पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये बाहरी भीतरी अगड़ा पिछड़ा ये करके वोट मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं रही है। इसका खामियाजा भाजपा को दूसरी सीटों पर भी भुगतना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि धनबाद से भय, आतंक का और इस तरह के गंदी राजनीति का वातावरण समाप्त हो। सभी एक साथ आएं, समाप्त करें। मैं इस पे आगे रहूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि क्यों हर बार भाजपा के लिए ही सरयू राय मुश्किल खड़ी कर देते हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आप उनके जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ लड़े, इस बार भी फिर भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में कुछ अंतर आया है भाजपा में? देख पा रहे हैं? देखिए, भाजपा में अंतर यही आया है कि उनके पुराने नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी वापस लौटकर भाजपा में आ गए हैं। 2014 से 2019 के बीच में इन्होंने भाजपा के किस बड़े नेता के बारे में क्या क्या बयान दिया है, बातें की हैं, ये सब मीडिया में ऑडियो वीडियो के साथ सामने है। तो वो आ गए हैं। इसके बाद से भी ऐसी चीज हो रही है तो ये आश्चर्य है। मैं जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तो मैंने पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि आप मुझे एक बार बता दीजिए कि मुझे टिकट नहीं देंगे विधानसभा का तो मैं घोषणा कर दूंगा कि अब मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार नहीं, आधा दर्जन बार कहा। चुनाव समिति की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठी, उसमें भी कहा, राजनाथ सिंह जी ने ये बात उठाया भी मीटिंग में कि अगर मैंने कहा था कि अगर मुझे अभी कह दीजिए, मैं प्रेस को बुलाओ कहूँगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर मुझे अपमानित करेंगे आप तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसने ऐसी स्थिति पैदा की है। और चुनाव का उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा का संसदीय बोर्ड 4 बार बैठा। पहली मीटिंग पे भी हमारा सीट पेंडिंग, दूसरे में पेंडिंग, तीसरे में पेंडिंग, चौथे में पेंडिंग हुआ और एक दिन रह गया नॉमिनेशन दाखिल करने का। तब मैंने ऐलान किया कि मेरे साथ छल कर रहे हैं लोग और इसलिए मैं यहाँ से उम्मीदवार हो रहा हूँ और अपना सीट छोड़कर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ में मैं उम्मीदवार हो रहा हूँ। आज धनबाद में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जिन सवालों को लेकर भाजपा को खड़ा होना चाहिए वैसे सवालों के प्रतीक के रूप में जो व्यक्ति है उसको इन्होंने अपना लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। विधानसभा तक चला, जो करते रहे उसको वहाँ की जनता झेलती रही और जब भय, आतंक का वातावरण वहाँ की जनता पर पसरने लगा तब मैंने निर्णय लिया है। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों धनबाद जा रहे हैं, आप जब सब समर्थन कर रहा है तो जमशेदपुर से ही चुनाव लड़ जाइए। मेरा ही कहना है कि मैं कोई लोकसभा में जाने का शौक पाल कर नहीं रखा है। हमने एक विशेष परिस्थिति हो गई जिसमें मुझे भी धमकी मिली, उस धमकी के कारण मैं धनबाद से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, केवल लोकसभा में जाने के लिए नहीं तो मैं रांची से ही चुनाव लड़ लेता। तो ये थे सरयू राय जी और बहुत ही मुखर होकर इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। और 2014 का इतिहास क्या झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से दोहराया जाएगा? स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, कुछ अपने समर्थकों से बातचीत होगी, बातचीत के बाद ये सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि चुनावी दंगल में सरयू राय जी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे डल्लू महतो के खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल अस्थाना के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेद। लक्ष्मी रसोई लाता है आपके लिए बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी का जीरा पाउडर जो बढ़ाए हर डिश का स्वाद और उसकी महक एकदम मजेदार, और जो लाए हर निवाले में लक्ष्मी रसोई का लाजवाब स्वाद। आज ही ले आइए लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी जीरा पाउडर।